हेलो ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड फ्रेंड्स आप मस्त होंगे एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे, जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में मिसाल बनेंगे और बन रहे हैं। लोग आपसे गाइड ले रहे हैं, आप लोगों को गाइड करेंगे, लोगों के लिए आप आइडल बनेंगे। फ्रेंड्स, बहुत प्यारी एनर्जी है एंड डेफिनेटली दिस इज़ ऑल योर एनर्जी। जितने मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हीं की ये प्यारी सी एनर्जी मैं ले करके ये डाउनलोड मैसेजेस लेके आती हूँ। और सबसे बड़ी बात, ग्रैटिट्यूड। मैं आपका ग्रैटिट्यूड यहाँ पर शो करना चाहती हूँ, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ इनफैक्ट, कि आपने अपने प्यार और सपोर्ट से मुझे इतनी हिम्मत दी और अपने ही परिवार का छोटा सा हिस्सा समझा। अपनी कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप यहाँ यूनिवर्स के गाइडेंस को लेने आते हैं, जिससे आपका जीवन उज्जवल बन रहा है, आपका भविष्य उज्जवल बनेगा फ्रेंड्स। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन गाइडेंस को लेकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। यस फ्रेंड, तो आज की रीडिंग पाइल के अकॉर्डिंग होगी और यहाँ पे मैंने इंट्यूटिवली 2 पाइल मतलब सेलेक्ट किए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिफरेंट मैसेजेस हैं, बिकॉज मुझे यही इंट्यूशन हुआ कि पाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रीडिंग करनी है। और यहाँ पे डिफरेंट डेक से मैंने मैसेजेस लिए हैं, जो मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्या मैसेजेस हैं, मैंने इंट्यूटिवली आपके लिए निकाले हैं। यस, आपको यहाँ पर पाइल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हैं, दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2 फ्रेंड्स। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भोलेनाथ हैं, यहाँ पे माता रानी की छोटी सी प्रतिमा है, जिसको देख करके आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पाइल को। अदरवाइज ऑन दी अदर हैंड अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए छोटा सा काजू है जो कि भोग का ही है, और ये छोटा सा छुहारा है जो कि भोग का ही है। तो कहीं ना कहीं बाबा का ये संकेत ही था, तो मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये आप देखिए। तो आप इसमें से भी चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी चाहें, जिसको चाहें, जिसके अकॉर्डिंग चाहें, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चाहें, जिस तरह भी आपको लगे, अपनी आंखों को बंद करके ओपन करिए और आपको जिधर सबसे पहले अट्रैक्शन हो, जिधर आपका इंट्यूशन आपको ले जाए, उस पाइल को आप सेलेक्ट करिए और हम उस पाइल पे ही आपसे मिलते हैं। एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग। तो जब ये आपके सामने आएगा तो याद रखिएगा, ये डिफरेंट डेक्स के मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, बिकॉज ये यूनिवर्स की मर्जी है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक करके यहाँ से मैसेजेस लेके आ पाऊँ। आई होप आपने अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे आपके पाइल पर। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे ना हो फ्रेंड। यहाँ पर कैशिव है, काजू रखा हुआ है, यहाँ पे भोलेनाथ है, और ये है पाइल नंबर 1। यस, दिस इज़ पाइल नंबर 1। और यहाँ पर माता रानी की प्रतिमा है, और यहाँ पर रखा है ये छुआरा छोटा सा, और दिस इज़ पाइल नंबर 2। ओके, लेट्स सी कि अब हम आगे आपको बताएंगे कि यहाँ पर बाबा ने, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेजेस रखा है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए, पाइल नंबर 1 की रीडिंग मैं यहाँ पे शुरू करना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग यहाँ पर शुरू करने जा रही हूँ। ओके, पाइल नंबर 1। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शिव शक्ति ने जो आपको मैसेज दिए हैं, मैं यहाँ पर वही देखना चाहूँगी कि यहाँ पे क्या मैसेजेस मिले हैं। यस, माँ, मैं इस दुनिया में आना चाहता हूँ, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, मैं इसे देखना चाहता हूँ माँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत डिफरेंट और डीप मैसेज निकल के आया है। सबसे पहला ही मैसेज मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स, जो कि शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि आई थिंक यहाँ पे कोई है जो प्रेग्नेंट है, या फिर प्रेग्नेंट होना टाल रही हैं, कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर किसी के लिए बहुत डीप निकल के आया है। ये वो चाइल्ड, कहीं ना कहीं वो चाइल्ड है, जो वो इनसे ये बात कह रहा है कि माँ, मैं इस दुनिया में आना चाहता हूँ, या फिर आना चाहती हूँ। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, मैं इसे देखना चाहती हूँ, मैं इसे देखना चाहता हूँ माँ, प्लीज़ मुझे इस दुनिया में आने दो।
फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग प्रेगनेंसी अवॉइड कर रहे हैं या फिर अबॉर्ट जैसा मुझे यहाँ पे साइन मिल रहा है। तो प्लीज़ एक बार आप देख लीजिए इस चीज़ को, बिकॉज़ शिव शक्ति ने ये मैसेज आपको दिया है। क्या पता आने वाला बच्चा आपका उज्जवल भविष्य हो, क्या पता वो आपके जीवन में वो चमक लेकर के आने वाला है। इसलिए ये इतनी बड़ी साइन निकल कर के यहाँ पर आई है। आई डोंट नो ये किससे रिलेट कर रहा है, किसके लिए ये साइन निकल के आया है, बट कोई तो है जिसको ये मैसेज शिव शक्ति पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। और प्लीज़ अगर ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स कि इस मैसेज पे गौर करिएगा, इस मैसेज को ज़रूर एक बार सोचिएगा और उसके बाद ही कोई फ़ैसला लीजिएगा, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम शिव शक्ति। मैं खुद ही यहाँ पे शॉक्ड हूँ कि इतना डीप मैसेज कैसे निकल गया और किसकी एनर्जी है ये। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर ये पॉसिबल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मैसेज क्या है मैं देखना चाहूँगी। आपके अच्छे कर्मा ही झोली में खुशियाँ बन के बरस रहे हैं, उनका स्वागत अपने जीवन में करें। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये दोनों मैसेजेस मुझे एक दूसरे से रिलेटेड लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि वो जो अभी जिस बच्चे का बर्थ भी नहीं हुआ है वो आने की रिक्वेस्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं शिव शक्ति का ये मैसेज निकल के आया है कि आपके अच्छे कर्मा आपकी ही झोली में खुशियाँ बन के बरस रहे हैं, उनका स्वागत अपने जीवन में करें। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही प्रोमिनेंट मैसेज, एंड मैं आई डोंट थिंक, मैं कुछ कह नहीं पा रही कि किसकी एनर्जी ये निकल के, मेरे किस व्यूअर्स किस सब्सक्राइबर की ये एनर्जी निकल के आई है दोस्तों। जो दोनों मैसेजेस ऐसे निकल करके आए हैं कि कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म मैं देख पा रही हूँ कि उस बच्चे के रूप में शिव शक्ति आपकी झोली में डालना चाहते हैं दोस्तों। यस, अगर ये मैसेज आपने पाइल 1 चुना है और अगर आप एक्सपेक्टेड हैं या फिर आपने सोचा है तो डेफिनेटली ये गॉड का ही चाइल्ड है, जो आपके ये शिव शक्ति का ही बनाया हुआ अंश है, जो आपकी झोली में आने वाला है या झोली में आने वाली हैं। यस फ्रेंड, यहाँ पे बिल्कुल यूनिवर्सल साइन मिल रहा है मुझे, और दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट मैसेज। यस, दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट मैसेज। अगर आपके घर में या फिर आपके रिलेशन में आपका कोई बहुत खास एक्सपेक्टेड है तो ये मैसेज उनको जाता है, और यस, ये उनके कहीं ना कहीं शिव शक्ति उनको ये एक गिफ्ट के रूप में दिए हैं। ये बच्चा कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज लेकर के आएगा, खुशियों की नई सौगात बन करके आएगा, उनके जीवन में 4 चांद लगाएगा, और कहीं ना कहीं ये शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स बन करके, उनका अंश बन करके उनके गर्भ में अभी इस समय है या फिर आने वाला है। यस फ्रेंड, यहाँ पे जो भी मैसेज था वो मैंने आपको दिया है। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ही रखिएगा, अगर ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप इसे लेट गो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपको एंजल्स ने पाइल 1 में क्या मैसेज दिया है फ्रेंड्स। ओके, रिलीज एनी फियर ऑफ एंजाइटी दैट इज हिंडरिंग योर हीलिंग। अगर किसी भी तरह का डर आपके मन में है फ्रेंड्स, किसी भी तरह की अगर एंजाइटी आपके मन में है, कोई डर है, तो उसको खत्म कर दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे डर की भी मुझे वाइब्रेशन आ रही है कि कोई है जो बहुत डरा हुआ है, किसी को किसी बात को सोच करके कुछ एंजाइटी हो रही है, जो अंदर ही अंदर घुटा जा रहा है, वो कह नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है पाइल नंबर 1 से कनेक्टेड, जिसके अंदर कुछ ना कुछ एंजाइटी, कोई डर अभी उसके अंदर चल रहा है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, मुझे यहाँ दिख रहा है वो किसी के दबाव में भी अंदर अंदर घुट रहा है। तो फ्रेंड, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी तरह का कोई बात है तो आप खुल के कहिए,
अगर ये परिवार की बात है, परिवार में खुल के कहिए। कहीं कुछ एक्शन लेने की बात है तो आप सामने आइए, उसको कहिए, डरिए मत। एंजल्स कह रहे हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। खुद को हील करिए और हीलिंग आपको तभी मिलेगी जब आप अपने मन की बात को बाहर निकाल के रखेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डबल मैसेज निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी को भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ। अगर यहाँ पे ऐसी कोई बात है और इसको लेकर के आपके अंदर कोई एंजाइटी या डर है तो उसको आप लीव कर दीजिए, प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिए उस डर को। एंड द सेकेंड मैसेज इज़, अगर किसी बात को लेकर के आपके मन में कोई एंजाइटी है, किसी सिचुएशन को लेकर के आप बहुत डरे हुए हैं या फिर अंदर से सहमे हुए हैं या फिर बड़ा घुटन सा आपको महसूस हो रहा है, कोई बात है जो आप शेयर नहीं कह पा रहे हैं, किसी से कह नहीं पा रहे हैं, आप ईश्वर से कहिए, आप उनसे कहिए। फ्रेंड्स याद रखिए कि जब आप किसी समस्या का निदान नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं आपको लग रहा है कि मैं निकाल पाऊंगा या निकाल पाऊंगी, यूनिवर्स पे छोड़िए उसको और पूरे विश्वास और समर्पण के साथ आप उसको छोड़िए फ्रेंड्स। यूनिवर्स शायद इसीलिए आज की रीडिंग को पाइल में करने के लिए कहे हैं, क्योंकि ये पाइल 1 का मैसेज बहुत स्पेसिफिक मुझे दिख रहा है और मेरे किसी व्यूअर्स, किसी सब्सक्राइबर्स से ये कनेक्टेड होगा। यस, मुझे यहाँ पे क्लियर फीलिंग आ रही है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिलैक्स करिए, अपने मन को शांत करिए, शांत करने की कोशिश करिए। अगर परेशानी बहुत ज़्यादा है तो अपने किसी फ्रेंड से, या अगर आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो सीधी सी बात है, यूनिवर्स और अपने प्रभु से बढ़ कर के दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। उनके सामने बैठिए, उनसे अपनी सारी परेशानियों को कहिए, सारी समस्या उनके सामने रखिए और ये कहिए कि प्रभु मेरा आप मदद करिए, मार्गदर्शन करिए, मुझे सहायता चाहिए आपकी। मेरा पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं से ईश्वर आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। यही मैसेज आप तक पहुंचना था दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा था कि आज की रीडिंग पाइल के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि यही मुझे डाउनलोड्स आए हैं और यही होगा फ्रेंड्स। यस फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड ही टैरो से निकल के आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स का। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने फियर पे जीत हासिल करते, अपनी एंजाइटी को रिलीज़ करते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, आगे बढ़ने का मतलब जो भी सिचुएशन में हैं आप गिव अप मत करिए। कोई ऐसी बात है उसको ड्रॉप मत करिए, हिम्मत को हारिएगा नहीं अगर आप, तो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में वो फैसला आ जाएगा, वो सिचुएशन आपके पक्ष में आएगी। क्योंकि यहाँ पे क्राउन आप देख पा रहे हो, आप क्राउन यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हो, आप ही के सर पे ताज सजेगा फ्रेंड्स, जीत का ताज आपके ही सर पे सजेगा। यस फ्रेंड, शावरिंग होगी ब्लेसिंग्स की आप ही के ऊपर, लेकिन उसके लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हाथ में सॉर्ड्स है, यहाँ पर हिम्मत की ज़रूरत होती है दोस्तों, और इस हिम्मत को आपको बनाए रखना है, तभी ये सारे सिचुएशन आपके पक्ष में घूम करके आएंगे। ईश्वर यहाँ पर क्लियर आपको इंडिकेशन, संदेश दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड, यस फ्रेंड, आपकी मेहनत, अगर आपने मेहनत की है तो वो मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। बिकॉज यहाँ पर कार्ड्स जो निकल के आए हैं वो क्लियर ये बता रहे हैं कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप जिस भी सिचुएशन में हो, जीत आपकी ही होगी। जीत के लिए ही आपको इस पाइल तक पहुँचाए हैं ताकि ये मैसेज आप तक पहुँच सके, वो भी बिना किसी हिचक के आप इस मैसेज को सुन सकें। कोई भी समस्या आपके रास्ते में नहीं आएगी। नेक्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1, अमेजिंग। यहाँ आप देखिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है फ्रेंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपकी जीत निश्चित है। सबसे पहले आप रीडिंग को क्लेम करिए पाइल नंबर 1। सबसे पहले आप रीडिंग को क्लेम करके ईश्वर को थैंक यू कहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैसेज आए हैं, ये कार्ड्स जो आए हैं, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी विक्ट्री निश्चित है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यस दोस्तों, विश फुलफिलमेंट। अब मैं इस कार्ड को 1 बाय 1 करके आपको डिस्क्राइब करूंगी। ओके, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि एस ऑफ सॉर्ड्स आया है।
ओके। एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इसके बारी ये आई है विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ की ऊर्जा, यहाँ पर बहुत ही हाई एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, एक विनिंग सिचुएशन देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आप अपने जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको जीत हासिल होगी फ्रेंड्स। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको आपकी खुशियों से ईश्वर नवाजेंगे, और कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली इतने मजबूत होंगे, इतने मजबूत हो रहे हैं आपकी आप खुद ही अपने भविष्य को चेंज कर लेंगे, क्योंकि आप कर्मठ हैं। सबसे पहली बात कि आप कर्मठ हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको देख पा रही हूँ क्लियर कि आपकी एनर्जी यहाँ क्लियर बता रही है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत मेहनत किया है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने बहुत मेहनत किया है, और उसी मेहनत का ये फल है कि आपके विश को यूनिवर्स पूरा करने की सोचे हैं, और तभी आप इस पाइल तक पहुँचे हैं दोस्तों। यस, तभी आप इस पाइल तक पहुँचे हैं फ्रेंड्स। ओके। और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड यही बताता है कि कहीं ना कहीं अब आप फाइनेंशियल डिसीजन लेने के आपके अंदर वो एनर्जी आ गई है। अब आप जानते हैं कि किस तरह से किसी सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आपके ऊपर यूनिवर्स की कृपा अगर नहीं होती ना, अगर आपके ऊपर यूनिवर्स की कृपा नहीं होती, तो मैं ये कहती ही नहीं आपसे कि एक के बारी एक यहाँ पर एक से बढ़कर एक कार्ड आए हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही हाई एनर्जी दिख रही है, एंड विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पर आना, दिस इज अमेजिंग। एंड फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये भी आपसे बताना चाहूँगी कि किसी भी इस तरह के किसी भी अगर सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई फियर है, कोई एंजाइटी है, तो उसको रिलीज़ कर दीजिए। डरिए मत, क्योंकि आपके पास ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके पास है फ्रेंड्स। आप ईश्वर के बच्चे हो, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके सारे जितने भी आपकी विश है ना, उनको फुलफिल किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्षमता विद्यमान है कि आप सिचुएशन को हैंडल कर सकें। और यही देख करके यूनिवर्स ने आपको ये क्राउन पहनाया है, ये ताज पहनाया है फ्रेंड्स। यही वजह है। पाइल नंबर 1, आपके लिए ये कार्ड्स निकल के जो आया है, ये बेहतर से भी बेहतरीन है। यस, अगर आपकी सिचुएशन से शिव शक्ति के ये मैसेजेस रेजोनेट नहीं करते होंगे, तो आप इनको लीव कर सकते हैं। मगर ये मैसेज जो है, आपके अच्छे कर्मा आपकी ही झोली में खुशियां बन के बरस रहे हैं, उनका स्वागत अपने जीवन में करें। डेफिनेटली इस मैसेज को मैं इस मैसेज से भी रेजोनेट कर रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पूरा कार्ड ये बता रहा है कि आपके अच्छे कर्मा, आपकी कड़ी मेहनत आपकी झोली में ईश्वर गिरा रहे हैं। आप उसको समेटने के लिए तैयार हो जाइए, उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए फ्रेंड्स। आई होप कि आपको कार्ड क्लियर दिख रहे होंगे। आप इस कार्ड का मैसेज भी खुद ही पढ़िए कि शिव शक्ति ने आपको क्या मैसेज यहाँ पर दिया है। कहीं ना कहीं आपने जो अच्छे कर्म किए, जो मेहनत किए हैं, जो रात भर जग करके कहीं ना कहीं आपने सोचा है, विचारा है, वो सब कुछ आपकी झोली में आ रहा है फ्रेंड्स। आपके कर्मा आपकी झोली में आ रहे हैं। यस, लेट्स सी यहाँ पर और माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड को अरेंज करना चाहूँगी दोस्तों। ओके, अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि माँ ने आपको क्या ब्लेसिंग्स दी है। ओके, लेट मी अरेंज द कार्ड। ओ माय गॉड, यस, तो यहाँ पे बजरंग बली की उपस्थिति हुई है आपके लिए, पाइल नंबर 1। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भोलेनाथ भी हैं, यहाँ पर भी भोलेनाथ का ही ये साइन है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं महादेव का आशीर्वाद आप पे बरस रहा है। बाबा आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं, वो साहस दे रहे हैं, जिसके लिए आपको मेहनत आपने की है, आपकी ख्वाहिशों को पूरा किया जा रहा है, और ये ताज आपके सर पर पहनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बाबा आपसे बहुत प्रसन्न है, पाइल नंबर 1।
और तभी वो स्वयं आकर के इस रीडिंग को कह रहे हैं आपसे क्लेम करने के लिए। क्लेम दिस रीडिंग फ्रेंड्स, बिकॉज ये आपकी ही एनर्जी है जो निकल करके यहाँ पर आई है। यहाँ पर बाबा कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके चारों तरफ आप फील करते होंगे कि एक कोई ना कोई है जो सुरक्षा कर रहा है दोस्तों, कोई ना कोई है जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। अचानक से समस्या का हल हो जाना, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं चाहा और ये हो गया, मैंने ये सोचा और ये हो गया, मैंने उसके लिए सोचा वो हो गया। आपके साथ अचानक से अचानक ये चीज़ होती होंगी दोस्तों, कभी ना कभी सडन आप देखते होंगे कि आपके साथ अचानक से कुछ हो जाता होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इतनी कनेक्टेड है कि आप उस चीज़ों को पहले से ही समझ जाते हो और आपके साथ वो हो जाता है। इसी एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। शायद हनुमान बाबा ने आपके चारों तरफ जो प्रोटेक्शन बनाया है दोस्तों, इसके वजह से आपकी एनर्जी बहुत हाई चली जा रही है। यस फ्रेंड, मैं क्लियर देख पा रही हूँ। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि एट एनी कॉस्ट विक्ट्री आपके ही पक्ष में आएगी। यस फ्रेंड, विक्ट्री आपके ही पक्ष में आएगी। यहाँ देखते हैं, यस यहाँ पे गणेश भगवान जी महाराज आपको कह रहे हैं, नो नीड फॉर रिवेंज, जस्ट सिट बैक एंड वेट, दोज हु हर्ट यू will eventually screw up themselves, and if you are lucky ना तो God will let you watch। and anger issue, ये दोनों कार्ड आप देखिए। यहाँ पे क्लियर कह रहे हैं बाबा आपसे कि पाइल नंबर 1, आपको अपने एंगर इशू पे कंट्रोल रखना है। सबसे पहली बात, किसी भी सिचुएशन में आप अपने पेशेंस को मत खो दीजिएगा। ये आपको यहाँ पे साइन मिला है, गाइडेंस मिला है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस बात को, एंगर को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि देखिए बनती बात को भी एंगर, ये गुस्सा, ये क्रोध हमारा जो है ना, बनती बात को भी बिगाड़ देता है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा ने अगर इंडिकेट किया है तो कोई वजह ही होगा। आप अपनी सिचुएशन से ज़रूर इसे देखिएगा कि क्यों ये कार्ड आया है, आप देखिएगा। एंड नो नीड फॉर रिवेंज, जस्ट सिट बैक। यहाँ पे बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको, अगर यहाँ पे ये कार्ड आया था ना कि रिलीज एनी फियर एंड एनजाइटी दैट इज़ हिंडरिंग योर हीलिंग, अगर आपकी हीलिंग में कोई भी फियर, कोई एनजाइटी है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसको रिलीज़ करिए। एंड बाबा आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको, आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो आपको रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 1, सबसे पहली बात, आप अपने कर्म पे फोकस करिए, क्योंकि आपकी ये जो मेहनत है ना, और जो बाबा का ये प्रोटेक्शन है, और जो शिव शक्ति ने ये आपको यहाँ आशीर्वाद दिया है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मैं सर्कल देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है। यस, पाइल नंबर 1, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है यूनिवर्स की तरफ से। और इसीलिए यहाँ पर गणेश जी भगवान आपसे कह रहे हैं कि आपको किसी से रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप अपनी फोकस करिए अपने कार्य पर, ओके, और आगे बढ़िए। एंड सिट बैक एंड वेट, एंड जस्ट वेट एंड वॉच, इंतज़ार करिए और देखिए, जिसने भी आपके साथ गलत किया है वो खुद ही कोई ऐसा एक्शन ले लेगा कि कहते हैं ना कि वो खुद ही कुछ ऐसी गलती कर बैठेगा कि सबकी नज़र में वो खुद आ जाएगा कि दोषी तो ये है। कुछ ऐसी गलती वो करेगा कि जो आपके लिए गड्ढा खोद रहा था वो खुद उस गड्ढे में गिरेगा, वो खुद ही उजागर लोगों के सामने आ जाएगा, उसकी जो भी गलतियां हैं वो सबके सामने उजागर हो जाएंगी। कुछ ऐसी गलती वो खुद ही करेगा। इसीलिए आपसे बाबा कह रहे हैं कि आप बहुत लकी होगे। इफ़ यू आर वेरी लकी तो गॉड विल लेट यू वॉच। अगर आप बहुत लकी होगे ना तो ये सारी चीज़ें आप अपनी आँख से देखोगे। बस यहाँ एक चीज़ है कि आपको अपने एंगर पर, उस सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उस सिचुएशन में आप अपने एंगर पे कंट्रोल ज़रूर रखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, कोई भी सिचुएशन लाइफ में हमें बता कर नहीं आती है, और यहाँ हमें जो गाइडेंस मिलती है वो इस बात का संकेत रहता है कि कभी ना कभी, क्योंकि ये एनर्जी आपकी है, अगर ऐसे सिचुएशन होता है तो आपको डील कैसे करना है।
यूनिवर्स आपको पहले से ही यहाँ पे तैयार कर देते हैं ये बता करके। तो अगर आपके नियर फ्यूचर या फिर थोड़े ही समय में या फिर सडन आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आ जाता है दोस्तों, तो कैसे आपको उसे हैंडल करना है, उसके लिए यूनिवर्स ने, माँ ने यहाँ पे पहले ही आपको प्रिपेयर कर दिया। यही साइन होता है फ्रेंड्स यूनिवर्स का। कोई नहीं जानता कि कोई सिचुएशन कब हमारी लाइफ में किस तरह से, किसकी वजह से आ जा रही है और क्यों आ जा रही है। तो ये रीडिंग आपको बता रही है कि आपको उस सिचुएशन में खुद को कैसे कायम रखना है, बिकॉज आपके साथ तो पहले से ही यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स चल रही है, क्योंकि कार्ड्स तो सारे निकल के वही आए हैं फ्रेंड्स। और अभी यहाँ पे मैसेजेस, डाउनलोड मैसेजेस आपके लिए हैं यहाँ पर। अभी मैं इन्हें भी देखूंगी कि ये क्या मैसेजेस हैं। तो पाइल नंबर 1, क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको आपकी कमजोरी भी बता दी, एंगर इशू, आपको उसे भी नहीं बिल्कुल निगलेक्ट करना है, ध्यान रखना है। आपके अच्छे कर्म आ रहे हैं, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बाबा आपके साथ हैं, विश फुलफिलमेंट तो होगा ही होगा आपका। बाबा आपके लिए खड़े हैं और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एंजाइटी, अपने फियर को रिलीज़ करिए, खुद की अपनी सोल को हील करिए, ताकि आप बेहतर फैसले ले सकें। जब आप स्टेबल रहेंगे तभी आप अच्छा सोच पाएंगे। जब आपका दिमाग काम रहेगा ना, शांत रहेगा, तब आप एक अच्छा निर्णय और डिसीजन ले पाएंगे दोस्तों अपने जीवन में। इसलिए एंजल्स ने, यूनिवर्स ने आपको पहले ही बता दिया कि अपने माइंड को शांत रखो, क्योंकि आपके अच्छे कर्म कहीं ना कहीं आपके पास आ रहे हैं फ्रेंड्स। विश फुलफिलमेंट, ये राजसी ठाट बाट आपकी किस्मत में लिखा है दोस्तों, आपकी किस्मत में लिखा है राजसी ठाट बाट। डाउनलोड मैसेजेस हैं, लेट्स सी क्या है। एंगेजमेंट रिंग, यस। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ लोग एंगेजमेंट, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर रिश्ते में देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आप बहुत जल्द ही इस बंधन में बंधने जा रहे हैं, या फिर आपके बच्चों का, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि सडन आपके बच्चों का ये डेट तय हो जाए, इसका डेट तय कर दिया जाए कि हाँ इस डेट पे एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। सडन आपको मैसेज ये मिल जाए, कहीं ना कहीं से ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ से कनेक्टेड आएगी, या फिर आपको बहुत ही जल्दी किसी एंगेजमेंट पार्टी में जाने को ऑफ़र आ सकता है, इनविटेशन आ सकता है फ्रेंड्स। मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ। यस, बहुत आपके किसी क्लोज में भी ये न्यूज़ आपको सुनाई दे सकता है एंगेजमेंट का, बहुत जल्द ही ये आपको सुनाई देगा। बहुत नियर में मैं देख पा रही हूँ, नियर में बहुत ज़्यादा नियर में मैं देख पा रही हूँ कि ये आपके आसपास ही आपको ये न्यूज़ मिलेगा, या फिर आपके घर में आपके बच्चों का। इफ़ यू आर अनमैरिड तो ये आपके जीवन में ही गुड न्यूज़ बन करके आ जाएगा। यस, एंगेजमेंट रिंग अभी मैंने बोली फ्रेंड्स, अभी मैंने ये बोला आपसे खुशियों की सौगात, मेरे मुंह से ये शब्द निकला था इस मैसेज पे। मैं वो मैसेज फिर से यहाँ पे ले आना चाहती हूँ। इस मैसेज के साथ मेरे मुंह से निकला था कि शायद ये आने वाला बच्चा आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेके आएगा। डेफिनेटली वही मैसेज सेम निकल के यहाँ पर आ गया है दोस्तों। तो इस मैसेज को जिसके साथ भी ये रिलेट कर रहा है, जिस भी मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ ये रिलेट कर रहा है, प्लीज़ वो ध्यान देंगे इस बात को, क्योंकि यहाँ पर स्वयं शिव शक्ति ने आपको ये कन्फर्मेशन दिया है। आप समझ सकते हैं कि जब शिव शक्ति की ऊर्जा है तो उनके अंश की क्या ऊर्जा होगी, आप समझ सकते होंगे। क्या पता स्वयं शिव ही, स्वयं गौरी मैया ही किसी न किसी रूप में दर्शन दे जाएं आपको। ओके, तो ये मैसेज देखिए, मैंने, क्योंकि जब मैंने ये मैसेज पढ़ा था मुझे अच्छी तरह याद है, आप रिवर्स करके रीडिंग भी सुन सकते हो। मेरे मुंह से निकला था कि हो सकता है कि ये गॉड का चाइल्ड आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर के आए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने ये आपसे कहा था। तो ये मैसेज निकल के आना, इट मीन्स कि ये चाइल्ड आपके लिए बहुत लकी होगा। जो भी है, मैं अभी से उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पूरी यहाँ पे एनर्जी एंड फीलिंग्स आ रही है कि ये एक डिवाइन अंश होगा। यस, खुशियों की सौगात फ्रेंड्स। इस पाइल नंबर 1 को मैं क्या कहूँ, यहाँ पे चारों तरफ मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरती दिख रही हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ बरस रही हैं।
चारों तरफ बिखरी हुई हैं खुशियां ही खुशियां फ्रेंड्स। एक तरफ इंगेजमेंट रिंग, एक तरफ बच्चे का आना, एक तरफ आपके जो भी आपके साथ गलत किया उसके साथ ईश्वर, वो कुछ ना कुछ ईश्वर की ही मर्जी से ऐसा कुछ कर जाएगा कि वो खुद ही रिवील हो जाएगा। बाबा का आशीर्वाद, एस ऑफ सॉर्ड्स, विश फुलफिलमेंट, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। ऑसम ऑसम पाइल नंबर 1, खुशियों की सौगात। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 ये मैसेज आए हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कंट्रोल जंक फूड। यस, अगर आपने मतलब जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो इधर, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह वगैरह, अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ भी है जंक फूड टाइप का, तो थोड़ा उसे कंट्रोल करने के लिए आपको कहे जा रहे हैं ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। ओके, एंड या किसी के मन में आपकी कही हुई बातें चल रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगता है कि आपका किसी से कोई बात हुई होगी किस आपको, या फिर आपने किसी को एडवाइस दिया होगा, या फिर कोई बात हो गई होगी, आपने कुछ कहा होगा, तो आपकी बातों को किसी ने अपने मन में अभी तक रखा है और उसके मन में वो बातें चल रही हैं। आप कार्ड्स यहाँ पे पढ़ लीजिए। किसी के मन में आपकी बातें चल रही हैं दोस्तों। यस, ओके, एंड नेक्स्ट है, तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हारी सारी नकारात्मकता खींच के ले जा रही हूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माता रानी की ही प्रेजेंस हुई है और वो आपसे कह रही हैं कि वो आपके जीवन से सारी नकारात्मकता खींच के ले जा रही हैं और कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियों की सौगात को भेज रही हैं। तो रीडिंग को क्लेम करिएगा फ्रेंड्स। पाइल नंबर 1, दिस इज़ ऑल योर रीडिंग, और ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है जो अमेजिंग है। रीडिंग को क्लेम करिएगा और अपने जीवन में इसे एक्सेप्ट करिएगा। वेलकम पाइल नंबर 2। यस फ्रेंड, पाइल नंबर 2, मैं अब आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके कार्ड्स को देखने जा रही हूँ। यस, आपने अगर इस माँ के भोग छुआरे को देखा है, चुना है, और अगर आपने माँ की प्रतिमा को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, पाइल नंबर 2। यस, चलिए देखते हैं। सबसे पहले शिव शक्ति ने आपको क्या कहा है, क्या मैसेज दिया है। आप ईश्वर के भक्त हो, आप एक एंजल हो, आप ईश्वर के द्वारा चुने हुए बच्चे हो। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2, रीडिंग को सबसे पहले आप क्लेम कर दो, फिर रीडिंग को आप आगे देखना, बिकॉज इतना खूबसूरत मैसेज और सीधे ही ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल जाना, दिस इज़ नॉट जोक फ्रेंड। आप ईश्वर के भक्त हैं कहीं ना कहीं, तभी आपने यहाँ पर सडन जो है इस पाइल को चुना। एंड आप एक एंजल हो, आप ईश्वर के द्वारा चुने हुए बच्चे हैं, आप मामूली बच्चे नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको कोई डिवाइन वर्क दिया है जिसे आपको पूरा करना है। यस फ्रेंड, ये मैसेज आपके लिए निकल के आया है। नेक्स्ट मैसेज क्या है? ओह माय गॉड फ्रेंड, एक बार आप खुद ही पढ़िए इसे। यहाँ पे सेम बात लिखी है, तुम ईश्वर के बच्चे हो, चुनौतियों से घबराना नहीं, क्योंकि चुनौतियों से घबराना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम लोगों की प्रेरणा हो। स्वयं को मजबूत और मजबूत बनाओ, निरंतर प्रयास करते रहो, हार मत मानो। आप क्लियर देख पा रहे हैं, दोनों में सेम मैसेज आया है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर ईश्वर का अंश है, ईश्वर ने आपको किसी बड़े पर्पस के लिए चुना है दोस्तों। यस, पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं शिव शक्ति ने आपको किसी बड़े पर्पस के लिए चुना है, तभी दोनों ही कार्ड में सेम मैसेज निकल के आया है। और ये सारे कार्ड मैंने इंट्यूटिव निकाले हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट आर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स। कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शिव शक्ति ने आपको चुना है किसी बड़े पर्पस के लिए, तभी वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, आपको कुछ करने के लिए इस अर्थ पर भेजा गया है, आपको अर्थ को सर्व करना है फ्रेंड्स। वैसे तो हम सभी को ही अर्थ को सर्व करना है, क्योंकि हम इस धरती पर इसीलिए भेजे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रोमिनेंट मैसेज आपके लिए निकल के आया है, और दोनों ही कार्ड में शिव शक्ति ने सेम मैसेज दिया है कि आप ईश्वर के बच्चे हो। तो डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, मुझे सिग्निफिकेंट मैसेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर एंजल्स ने आपको कहा है कि अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी वो भेजेंगे, और उसी अपॉर्चुनिटी के द्वारा, उसी ग्रोथ के द्वारा आपको इस मदर अर्थ को सर्व करना है। ये किसी भी रूप में हो सकता है दोस्तों, लोगों की सेवा के रूप में, लोगों को मोटिवेशन देने के रूप में,
आगे बढ़ कर के कुछ करने के लिए, कुछ ऐसा कर जाना कि आपका नाम इस यहाँ लिया जाए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमारा भविष्य हमारा इंतज़ार करता है। यस फ्रेंड, और कहीं ना कहीं एंजल्स यूनिवर्स के द्वारा उस अपॉर्चुनिटी को आपके सामने परोसा जाएगा। यस, यहाँ पे कार्ड यही कह रहे हैं फ्रेंड्स। लेट्स सी यहाँ पर टैरो कार्ड्स क्या निकल के आए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन का कार्ड। ओ माय गॉड, क्या बात है, आज की रीडिंग तो बहुत ज़बरदस्त जा रही है। अगर आपने पाइल नंबर 1 देखा है तो आप देख सकते होंगे कि उसमें कैसे कार्ड्स निकल के आए थे, और यहाँ पे द सन का कार्ड आ जाना फ्रेंड्स, इट मीन्स एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। सब कुछ है आपके पास, बिकॉज यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। आप एक डिवाइन चाइल्ड हो। द सन का कार्ड आना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, मैं अभी आपको बताना चाहूँगी। अब आप इस रीडिंग को क्लेम सबसे पहले करो और यूनिवर्स को थैंक यू कहिए कि उन्होंने ऐसे कार्ड्स आपके लिए भेजे हैं, क्योंकि वो कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं से इस रीडिंग के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। और ये भी मैं कह दूं फ्रेंड्स, ये रीडिंग जहाँ तक भी जाएगी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के वजह से ही पहुंचेगी। मुझे ये यहाँ पे चैनलाइज मैसेज मिल रहे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से ही आप इस रीडिंग तक, स्पेशली इस रीडिंग तक पहुंचेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फ्रेंड्स। ओके, आपके जीवन में यूनिवर्स डेफिनेटली कुछ ऐसी जगलिंग चीज़ें भेजेंगे और आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप उसे पास करके यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। आपकी टेस्ट भी होगी फ्रेंड। यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। आप कोई मामूली बच्चे नहीं हैं कि सब कुछ आसानी से आपको मिल जाएगा। आपकी इंट्यूशन की टेस्ट होगी, कहीं ना कहीं आपके कर्मों को भी परखा जाएगा, और इन दोनों में से आप ईश्वर के जिस कहते हैं ना संदेश वाहक बन करके आप निकालोगे उसको, जो आपके लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप अपने इंट्यूशन से उस राह को पकड़ोगे कहीं ना कहीं, जो आपको ईश्वर तक ले जाएगा, जो आपको इस शौर्य तक ले जाएगा। नेम, फेम, प्रसिद्धि, स्पॉटलाइट, पब्लिक आइज में होना, ये सब कुछ आपके लाइफ में होगा, लेकिन दिस इज डिपेंड ऑन योर डिसीजन। यस, कहीं ना कहीं आपको टेस्ट किया जाएगा दोस्तों, क्लियर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और इसके बाद ये परीक्षा जब आपकी होगी, इसके बाद आप सीधे पहुँचेंगे उस फेज में जहाँ पर एक गोल्डन फ्यूचर, एक ब्यूटीफुल फ्यूचर आपका वेट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अथॉरिटी पे आपको बैठाया जाएगा। यस, एक बहुत बड़ा पोजीशन आपका वेट कर रहा है, जहां पर आपको आगे बढ़ना है और काम करना है। मैंने आपसे कहा यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। ये छोटी बात नहीं होती है दोस्तों, बहुत बड़े पर्पस के लिए चुने जाते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग को यूनिवर्स जब चुनते हैं तो उनको कोई बहुत बड़े पर्पस से चुनते हैं और भेजते हैं इस धरती पर। तो आप वो चुने हुए व्यक्ति हैं। मेरी बात को नोटिस करिएगा, रीडिंग को क्लेम करिएगा और अपनी बनाइएगा। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यस, कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं आप किसी बड़े चीज़ के लिए चुने गए हैं दोस्तों, ये चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गई। और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है दोस्तों, जस्ट लाइक अ सन। यू कैन सी हियर द सन कार्ड। ये हैप्पी चाइल्ड, दिस इज डिवाइन चाइल्ड। ये ग्रोथ, ये लाइटनिंग, ये डिज़ायर, ये सब आप ही देंगे लोगों को आपके जरिए, बिकॉज आपका बहुत बड़ा पर्पस है दोस्तों। आप इस धरती पर किसी बहुत बड़े कार्य के लिए भेजे गए हैं, और दोनों ही कार्ड निकल के आया है कि आप ईश्वर के बच्चे हैं। यस फ्रेंड, क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ। लेट्स सी आपको और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। क्या है माँ की ब्लेसिंग्स आई है। आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे फ्रेंड्स।
मैं इन कार्ड्स को अरेंज कर लूँ, देन आई विल अनफोल्ड दीज कार्ड्स। ओके, सबसे पहले कार्ड को अरेंज मैं कर लूँ यहाँ पर। ओके, चलिए मैसेजेस यहाँ पर हो गए। यस, नाउ मैं माता रानी की मैसेज लेने जा रही हूँ और ये देखती हूँ कि माँ आपको क्या कहना चाह रही हैं। वीरभद्र, यस वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉय। आपके सारे पाप को नष्ट किया जा रहा है दोस्तों। जो भी गलतियां आपसे हुई हैं उसकी क्षमा मांगिएगा ईश्वर को, सरेंडर करिएगा अपने कर्मों को, क्योंकि यहाँ पे वीरभद्र कहीं ना कहीं भोले बाबा की उपस्थिति यहाँ पर हुई है। आपको बैलेंस किया जा रहा है, आपके सारे पापों को यहाँ नष्ट किया जा रहा है और एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड। यस, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बाबा यही कह रहे हैं कि आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना है। ये जो आया है ना कि आपके सामने ये चैलेंजेस दिए जाएंगे, डेफिनेटली किसी न किसी रूप में आएंगे। अब ये आपको पहचानना है, आपको अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाओगे दोस्तों। मेरी इस बात को भूलिएगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ये बताया है। ये रीडिंग के जरिए आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पाइल के जरिए आपको ईश्वर कुछ कहना चाह रहे हैं। समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपकी ही एनर्जी है। अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है कहीं ना कहीं, तो ये आपकी एनर्जी निकल करके यहाँ पर आई है और आपको कहा जा रहा है कि आपके, चूँकि आप बहुत बड़े कार्य के लिए चुने गए हैं, इसलिए आपके सारे पापों को माफ़ किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। यस, आपको ग्रेटिट्यूड जरूर इस बात के लिए यूनिवर्स को शो करना है एंड ये बात कहना है कि मैं अब अपने कर्मों को आपको समर्पित करता हूँ। मैं हर अपने कर्म के लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर आपसे कोई भी गलतियाँ हुई हैं, एंड एक्सेप्ट चेंजेस। चेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा, प्राउड करके, पूरे गर्व के साथ आगे बढ़ना होगा। ऑसम रीडिंग है फ्रेंड, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे एनर्जी मौजूद है। तभी मुझे बार बार ये इंट्यूशन आ रहा था कि आज मुझे पाइल के साथ यहाँ पे करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं स्पेसिफिक मैसेज देने थे यूनिवर्स को, तभी ये घटना यहाँ पर हुई है फ्रेंड्स। लेट्स सी, शिव परिवार का यहाँ पर कार्ड आया है दोस्तों, और यहाँ पर दूसरा कार्ड है कि धोखेबाज। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगी कि शिव परिवार का कार्ड आने का मतलब ही है कि संपूर्ण, यानी कि शिव परिवार की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर वीरभद्र कार्ड का आना, यस, यहाँ पर वीरभद्र कार्ड का आना और यहाँ पर शिव परिवार कार्ड आना फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये एक कोइंसिडेंट है जो बाबा आपको इंडिकेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं आपके सभी पापों को नष्ट किया गया है एंड बाबा ने आपको ये बताया है कि वो आपके साथ हैं, शिव परिवार आपके साथ है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिल रही है कि आपको शिव जी को मंदिर में जाकर पूरे परिवार के साथ, मतलब जहाँ वो पूरे परिवार के साथ हो, वहाँ आपको उनको जल समर्पित करना है। यस, ये आपकी बिगनिंग हो सकती है फ्रेंड्स, ये आपकी बिगनिंग हो सकती है। एंड यहाँ पे कार्ड निकल के आया है धोखेबाज का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ज़रा सावधान भी रहना है आपको, क्योंकि आपका पर्पस बड़ा है दोस्तों, और जब बड़ा पर्पस रहता है तो बड़े आसानी से हम नहीं पहुंच जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत नेगेटिव लोग होते हैं जिससे हमें बच के रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी इस डिवाइन एनर्जी को सेव करना रहता है, क्योंकि आप जितना ही अपने अंदर डिवाइन एनर्जी कैरी करोगे, रहेगा ना आपके अंदर, उतना ही ये होते हैं। ये एक नेचुरल सी बात है कि ये निगेटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, कि आप अपने पर्पस की तरफ आगे ना बढ़ पाएँ। इसलिए आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो आपको मैनिपुलेट करे, आपको गैसलाइट करे। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। ओके, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इंडिकेशन भी निकल के आया है, और यहाँ शिव परिवार एंड वीरभद्र दोनों ही मैसेज, दोनों ही कार्ड्स एक दूसरे के लिए ही, एक दूसरे से रेजोनेट करके निकले फ्रेंड्स। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ईश्वर आपके फ्यूचर के लिए इंडिकेट कर रहे हैं दोस्तों। यस, कहीं ना कहीं कोई नहीं जानता कि फ्यूचर के, यानी कि भविष्य के गर्भ में क्या है और आपका फ्यूचर, आपके फ्यूचर में क्या लिखा है। यहाँ पे डाउनलोड मैसेजेस हैं। ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूँ फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ। पाइल नंबर 2, भाई आप लोग हैं कौन?
प्लीज़ मुझे बताइए, मैं जानना चाहूँगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़। सी, अब क्या कहेंगे आप? डिवाइन चाइल्ड, डिवाइन चाइल्ड, डिवाइन चाइल्ड, डिवाइन चाइल्ड, अब क्या कहेंगे आप फ्रेंड्स? ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूँ? रीडिंग, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा ऊर्जा, इतनी ऊर्जा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सत सत आपको नमन है माँ, सत सत नमन है। डिवाइन चाइल्ड फ्रेंड्स, जो मैं तब से कहे जा रही हूँ, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते ही जो मैंने बोला वो यहाँ पर डाउनलोड मैसेजेस में भी निकल करके आया है। ये मैजिक है फ्रेंड्स। मैजिक इसलिए है क्योंकि आपको ये मैजिक करना है अपने फ्यूचर में। कहीं ना कहीं तख्ता पलट होगा आपके जीवन में, लेकिन याद रखिएगा टेस्ट आपकी होगी, ये मैं क्लियर आपको बता दे रही हूँ। और आपका ही निर्णय आपके भविष्य को तय करेगा, क्योंकि यहाँ क्लियर निकल के सब कुछ आया है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर क्या है? द राइट डोर्स विल ओपन फॉर यू वेरी सुन। ओ माई गॉड, ये आप देखिए, द राइट डोर्स विल ओपन फॉर यू वेरी सून। आप समझ रहे हैं ना रीडिंग और मैसेज क्या कहना चाह रहा है आपसे फ्रेंड्स? यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो आपके लिए सही है वो दरवाज़ा बहुत जल्द ओपन करने वाले हैं वो, वेरी सून। मैसेज आप खुद भी देखते रहिए दोस्तों, ताकि आप ये समझिए कि ये एनर्जी कैसे आती है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि एनर्जी को एक्सचेंज करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, ताकि आपकी पूरी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट हो, माँ से कनेक्ट हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो। और आपकी एनर्जी को जब मैं पिक करूँ तो वो यहाँ पर निकल करके मैसेजेस आएँ, और तभी आप मुझे ये बात कहते हैं कि यस दीदी, यस मैम, मुझे मेरे जीवन से ये मैसेज रेजोनेट किया, ये मैसेज रेजोनेट किया। आप ही मुझे बताते हो फ्रेंड्स, और मुझे रियली मैं बता रही हूँ, अपने दिल से बता रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। शॉपिंग, यस, हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग शॉपिंग का भी प्लान बना रहे हैं, या फिर कुछ अपने लिए लेने जा रहे हैं, तो इसका इंडिकेशन यहाँ पे मिला है। या फिर कुछ मन में प्लान बना रहे हैं लेने का, हो सकता है आपके नियर डियर में कोई शादी हो तो उसके लिए भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, या खुद के ही बच्चों के लिए या खुद के ही लिए तो शॉपिंग है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये मैसेज आपको यूनिवर्स भेजे हैं कि हो सकता है कि भाई कुछ शॉपिंग करने का मूड बनने वाला है, या फिर तैयारी बन रही है, या फिर नियर डियर के लिए भी आपको ये चीज़ करना है। यस, क्वाइट द माइंड एंड द सोल विल स्पीक। यहाँ वही मैंने आपसे कहा ना कि आप अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा, ताकि आपकी सोल, द सोल विल स्पीक, आपकी सोल आपसे बात कर सके, आपकी इंट्यूशन आपसे बात कर सके। ये कार्ड देखिए, मैंने बताया ना आपको, अपने माइंड को आपको शांत रखना है दोस्तों, ताकि सही समय पर सही फैसला आप ले सकें, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अपने इस गोल्डन फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर लें। मैं बार बार आपको ये कार्ड दिखा करके यही शो करना चाह रही हूँ कि कोई बहुत बड़ा यूनिवर्स निर्णय लिए हैं, वो भी आपके पक्ष में लिए हैं, लेकिन सब कुछ यहीं पर डिपेंड होगा फ्रेंड्स। मैं आपसे पहले भी बता दे रही हूँ, सब कुछ यहीं पर डिपेंड होने वाला है, आपकी इंट्यूशन, आपके फैसले पर। क्वाइट द माइंड एंड द सोल विल स्पीक। आपकी सोल आपसे खुद कहेगी, इंट्यूशन आपकी खुद आपसे बात करेगी, बस आपको अपने दिलो दिमाग को शांत रखना है। एंड नेक्स्ट मैसेज, ओ माय गॉड, बेटर डेज आर कमिंग, ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। पाइल नंबर 2, आप मैजिकल हो। मैं अभी ये बोल दे रही हूँ आपसे, आप मैजिकल हो, आपका भविष्य ब्राइटनिंग स्टार है दोस्तों। यस, क्लेम दिस रीडिंग और लिखिए कि यस, माय फ्यूचर इज लाइक अ ब्राइटनिंग स्टार। थैंक यू यूनिवर्स, आई विल चूज योर पाथ। मैं आपके पाथ को चूज करूंगा और लोगों के जीवन को मैं महकाने के लिए, उनके जीवन को संवारने के लिए मैं वहां तक पहुंचूंगा जहां तक आप चाहते हैं यूनिवर्स।
यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करिए, बिकॉज ये डिवाइन रीडिंग आपके लिए निकल के आई है। यस, मेरे मुंह से यही निकल रहा है दोस्तों, दिस इज डिवाइन रीडिंग फॉर डिवाइन चाइल्ड। Oh my viewers, my subscriber, I'm really very very happy for you. Yes, और मैं यूनिवर्स को यहाँ पे ग्रैटिट्यूड अपने सभी व्यूअर्स एंड सभी सब्सक्राइबर की तरफ से कहना चाहूँगी। धन्यवाद, धन्यवाद माँ, धन्यवाद बाबा। इनके जीवन में ऐसी खुशियाँ बरसाइए कि अटल विश्वास इनका आप पर सदैव बना रहे और लोगों के जीवन में यहाँ से गाइडेंस लेके ये खुशियाँ बरसाएं और आगे बढ़ें अपने जीवन में। इस रीडिंग को इनके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए, ऐसी प्रार्थना है मेरी, ऐसी प्रार्थना है मेरी। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए दोस्तों, मैं कैसे बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है ग्रैटिट्यूड कहने के अलावा मैं और क्या बोलूँ। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। आई होप कि आपने इस रीडिंग को दिल से समझा होगा, सुना होगा, क्योंकि हर बार यहाँ पे डिवाइन चाइल्ड डिवाइन चाइल्ड डिवाइन चाइल्ड निकल के आया है। एंड मैं क्या बोलूँ अब, ऑसम ऑसम रीडिंग फ्रेंड्स, क्लेम दिस रीडिंग। लाइक और सब्सक्राइब की कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी ही एनर्जी है ये और आपको रिटर्न देना है यूनिवर्स को। यस फ्रेंड, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हर हर महादेव, घर घर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ब्यूटीफुल एंड ब्राइटफुल फ्यूचर। यस, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, रीडिंग को क्लेम करिएगा। बाय बाय दोस्तों।